आज से लगभग 10,000 साल पहले एक खतरनाक वायरस का इंसानों का सामना हुआ जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में हुआ था। और यह वायरस हवा में फैल रहा था, जिसमें वो स्किन सेल्स, बोन मैरो, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स पर अटैक कर रहा था। और वायरस के चलते लोगों की मौत भी होने लगी थी। और जिनको यह वायरस इन्फेक्ट कर रहा था उन्हें पहले फीवर, फिर वॉमिटिंग और फिर उनके शरीर पर उस वायरस की वजह से मार्क्स बन जाते थे और उसके बाद उन लोगों की डेथ हो जाती थी। और इस इन्फेक्शन ने दूसरे हफ्ते में ही लगभग 30% लोगों की जान ले ली थी। और इनमें से जो खुशकिस्मत लोग बच पाए थे उनके शरीर पर हमेशा के लिए दाग रह जाते थे। और इस तरह स्मॉल पॉक्स इंसानों के बीच आ चुका था। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हमने किस तरह से स्मॉल पॉक्स वायरस को हराया है। 1350 BC में स्मॉल पॉक्स का पहला एपिडेमिक आ चुका था और इसका जन्म इजिप्ट में हुआ था, जिसके चलते यह सारी दुनिया में धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ था। और उसके बाद से स्मॉल पॉक्स ने लगभग करोड़ों लोगों को मारा। सिर्फ 1900 से 2000 के बीच स्मॉल पॉक्स ने 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ली। पर इसका यह मतलब नहीं था कि स्मॉल पॉक्स के इलाज के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाए जा रहे थे। स्मॉल पॉक्स का इलाज आधुनिक दवाओं से कहीं पहले शुरू हो चुका था। इसका इलाज लगभग 1022 AD से शुरू हो चुका था। एक बुक की माने, जिसका नाम है द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसमें बताया गया है कि एक बुद्धिस्ट नन ने इसका इलाज खोजना शुरू किया था, जो कि ओमी शेन नाम की पहाड़ी पर रहती थी, जो कि चाइना में है। उसने शुरुआत में इलाज के लिए स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड इंसानों के शरीर से उनकी इन्फेक्टेड स्किन से वायरस के सैंपल लेकर उसको ग्राइंड करके और फिर पाउडर बनाकर उन लोगों की नाक में एक प्रोसेस के जरिए डाला, जिससे वो उसे सांसों के साथ अंदर ले जा सके, जो कि स्वस्थ इंसान थे। उसके बाद उन लोगों को स्मॉल पॉक्स हो जाता था और कुछ समय के बाद वह ठीक हो जाते थे। और उसके बाद उन्हें जीवन में कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। और इस प्रोसेस को वेरियोलेशन कहा जाता था। 1700 आते आते डॉक्टर्स उन लोगों की स्किन से वायरस लेते थे जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ था और उसको स्वस्थ लोगों में डाल देते थे। और यह उसी तरह अच्छे से काम कर रहा था जैसे कि वेरियोलेशन की प्रोसेस कर रही थी। और लोग थोड़े समय के बाद स्वस्थ भी होने लग रहे थे। पर इस इलाज में भी लगभग 3% लोगों की जान जा रही थी। इन सब के बाद एडवर्ड जेनर, जो कि एक इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी फिजिशियन थे, उन्होंने एक चीज़ नोट की कि जो फीमेल्स डेयरी फार्म में काम कर रही थी, जैसे कि गाय का दूध निकालने का काम, वो कभी स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट नहीं हो रही थी। यहीं से एक्चुअली जन्म हुआ था स्मॉल पॉक्स वायरस के एंड का। और यहीं से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनने का उदय हुआ था। जब जेनर 13 साल के थे तो वो एक सर्जन के साथ सडबरी गए थे, जो कि इंग्लैंड में है। उन्होंने वहाँ एक डेयरी मेड के मुंह से सुना कि मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे को स्मॉल पॉक्स हो, इससे अच्छा मेरे को काउ पॉक्स हो जाए, क्योंकि मैं स्मॉल पॉक्स के बाद ऐसे चेहरे के साथ रहना पसंद नहीं करूँगी जिसपे दाग धब्बे हों। काउ पॉक्स एक स्किन की बीमारी है जो कि केवल गायों को होती है। उसके बाद जब जेनर फिजिशियन बने तो उन्हें उस मेड की वही बात याद आई जो उसने बोली थी, क्योंकि जिस भी मेड को काउ पॉक्स हो चुका था उन्हें कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स दोनों एक ही फैमिली के वायरस हैं। पर जब काउ पॉक्स किसी इंसान को इन्फेक्ट करता है तो स्मॉल पॉक्स की तरह जानलेवा नहीं होता। तो इसके कारण जेनर सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या काउ पॉक्स का वायरस उनकी कुछ मदद कर सकता है इस स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए। और मई 1796 में जेनर को एक यंग डेयरी मेड मिल गई, जैसे कि अभी अभी काउ पॉक्स हुआ था। और इस मेड का नाम सैरा नेल्म्स था। और जेनर ने उसके शरीर से वायरस को लिया और उसे अपने गार्डनर के 8 साल के बच्चे जेम्स फिफ्स को इन्फेक्ट किया। उसके कुछ दिनों बाद वो बच्चा बीमार पड़ गया और उसको हल्का बुखार हुआ, पर कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके 2 महीने के बाद अब जेनर ने उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स का वायरस दिया, पर उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। और इस पर जेनर का दावा पक्का हो गया कि उन्होंने इलाज खोज लिया है। जेनर का प्लान काम में आ गया था। और उसके बाद जेनर ने काउ पॉक्स वायरस से काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट किया और वो सब रिकवर कर गए। और उस रिकवरी के बाद उन सबको स्मॉल पॉक्स वायरस से भी इन्फेक्ट किया गया, पर उनमें से कोई भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। और इस मेथड की वजह से उदय हुआ स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का और वेरियोलेशन की जगह इस तकनीक को ज़्यादा कारगर माना गया, जिसमें कि काउ पॉक्स वायरस का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि स्मॉल पॉक्स वायरस जितना खतरनाक नहीं था और जिसका रिजल्ट भी अच्छा था, क्योंकि वायरोलेशन में 3% लोगों की मौत अभी भी हो रही थी। और जब अपने इस प्रोसीजर को जेनर दुनिया के सामने लेके गए तो पहले उन्हें थोड़ा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा, और बाद में उनकी बात यह मान ली गई कि उनकी वैक्सीन कारगर है। और इसके बाद 1840 में वेरियोलेशन की प्रोसेस पर रोक लगा दी गई और 1979 में स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से दुनिया से ख़त्म कर दिया गया।
और इसी के कारण जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह थी वीडियो स्मॉल पॉक्स वायरस के बारे में, कैसे हमने इस डिजीज़ को इरेडिकेट किया और केवल स्मॉल पॉक्स ही ऐसी डिजीज़ है जिसका अब तक हम पूरी तरह से 100% इलाज खोज पाए हैं वैक्सीन के थ्रू। आपको क्या लगता है कि क्या हम कोरोना वायरस का इलाज भी जल्द ही खोज पाएंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।